Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Sone, and today I will explain the first chapter from the book Vistas, the third level. So let's start. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसको दूसरे उस पर विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल समझे, मीन्स दूसरों को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगे? कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? इसमें क्या होता है, चार्ली नाम का जो एक कैरेक्टर है वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है, मीन्स 1894 के टाइम में वो पहुंच जाता है, जो कि किसी के लिए भी उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आज के टाइम में वो पहले वाले टाइम में कैसे पहुंच गया. सो लेट्स स्टार्ट. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear means कसम खाना, on a stack means ढेर, of timetables that there are only two. तो ये जो है प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सभी प्रेसिडेंट्स जो यहाँ के हैं वो क्या स्वीयर कर रहे हैं, क्या कसम खा रहे हैं? जो टाइम टेबल्स है, सभी रेलवे स्टेशंस का जो टाइम टेबल है उसके एक स्टैक के ऊपर से ये कह रहे हैं कि कसम खाते हैं कि यहाँ पर ओनली 2 लेवल्स हैं, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ओनली 2 लेवल हैं. बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ देर आर 3. हु इज आई हियर? आई इज चार्ली. देन चार्ली सेज दैट आई से दैट देर आर 3 levels because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. तो वो क्या कह रहा है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया है. I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. वो क्या कह रहा है कि मैं वहाँ पर गया हूँ और मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड है उसमें से जो एक फ्रेंड जो साइकाइट्रिस्ट है, मैंने उससे भी इसके बारे में बात की है. आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में बात की, उसके बारे में बताया. एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. उसने क्या कहा कि एक जागते हुए कोई इच्छा का पूरा हो जाना, जागते हुए एक सपने की एक इच्छा का पूरा हो जाना, ऐसा कुछ ये है. मीन्स ही वांट टू से दैट देयर इज नो लेवल लाइक द 3rd लेवल. तो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड क्या कहना चाहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ये तो एक ड्रीम विश फुलफिलमेंट जैसी बात हो चुकी है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. तो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड चार्ली को क्या कहता है कि वो चार्ली जो है ही इज़ अनहैप्पी. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. और ऐसा सुन के जो चार्ली की वाइफ है वो एकदम मैड हो जाती है, मीन्स थोड़ा सा घबरा जाती है जब वो ऐसा कहता है कि चार्ली तुम अनहैप्पी हो. बट ही एक्सप्लेन दैट he meant the modern world is full of insecurity. वो क्या कहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है. मीन्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज वी डू नॉट फील सेफ. फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है? फियर है, वॉर है, वरी है, टेंशन है और इसी तरह की सारी चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड में है. और हम सभी वहाँ पर इनसिक्योरिटी, अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और इसलिए मैं वहाँ से बचना चाहता हूँ. उसने ऐसा बताया कि इसलिए तुम वहाँ से बचना चाहते हो. बट कहाँ से बचना चाहता है? वो जो वर्ल्ड है हमारा, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसकी एंजाइटी से, उसकी इनसिक्योरिटी से, वरी से, वॉर से, इन सब से बचना चाहते हैं. इसलिए उसने अपनी एक इमेजिनेशन बना ली है कि वहाँ कोई 3rd लेवल है. वेल हु डजंट कौन नहीं चाहेगा इन सब चीज़ों से बचना.
एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू escape, सभी चाहेंगे कि ये मॉडर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब से वो बचकर निकल जाएं, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कोई भी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे कोई थर्ड लेवल में नहीं चला जाएगा। अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए कोई थर्ड लेवल तक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नहीं चला जाएगा। बट दैट इज़ द रीज़न, और यही रीज़न है, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे फ्रेंड्स भी इस बात पर एग्री कर जाते हैं कि हाँ ऐसा ही है कि ये सारी प्रॉब्लम से भागने का इसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि ये प्रॉब्लम से यहाँ से भागना चाहता है, और उसने अपने आप से एक इमेजिनेशन बना ली है थर्ड लेवल की। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प, सभी ने इस चीज़ को मान लिया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, वो सभी क्या कहते हैं कि जो मैं अपनी उसकी जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मीन्स जब हम किसी चीज़ से थोड़ी देर के लिए बच के अपना टाइम कहीं और, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्यूज़। हम एक प्रॉब्लम, जब अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हों और हम उससे थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करके किसी और चीज़ की तरफ अपने अटेंशन ले जाएं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूज़, बच के निकलना। टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, सभी क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से, जो रियलिटी है उससे तुम भाग रही हो। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो तो रियलिटी से किसी भी तरह की भागने की नीड उनको नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उनके दिनों में तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी, नाइस थी उनके टाइम में। आई हेयर, ऐसा मैंने सुना था कि उनके टाइम में तो, फ्रॉम ऑल आई हेयर, जो भी मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग उनके टाइम में तो कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्हीं से मैंने अपना कलेक्शन स्टार्ट किया था। मीन्स पहले जो स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी थी वो उसके ग्रैंडफादर की थी, और उसके ग्रैंडफादर से ये कलेक्शन की हॉबी जो है उसमें आई है। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू के 4 ब्लॉक्स उसने बना रखे हैं, कलेक्ट कर रखे हैं। फर्स्ट डे कवर उसके पास है, एंड सो ऑन, और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उसके पास है। फर्स्ट डे कवर मीन्स कोई टिकट जो नया इशू होता है वो। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी हैं जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। यू नो, तुम सभी जानते हो। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चलो अब मैं बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, लास्ट समर को वन नाइट मैं लेट तक ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे अपने अपार्टमेंट, अपनी बिल्डिंग में जाने की बहुत जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने नीचे के रास्ते को चुना फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन बस, क्योंकि ये बस से ज़्यादा फास्टर था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ। चार्ली, नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine जो सूट इसने पहन रखा है, and straw hat, this is the straw hat with a fancy band, और इसके straw hat पे क्या लगा है, एक fancy band लगा है। I passed a dozen men who looked just like me, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को पास किया जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई देते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, और मुझे किसी से भी बच के नहीं जा रहा था मैं। आई वॉजंट ट्राइंग, मैं किसी से बच के निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड, मुझे सिर्फ अपने वाइफ लुइसा के पास जाना था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द Vanderbilt
एवेन्यू, वेंडरबिल्ट एवेन्यू स्टेशन से वो टर्न हो गया कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल की तरफ वो अपने वो जाता है, निकलता है। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20th सेंचुरी की ट्रेन्स को ले सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद उसने क्या किया, सेकेंड लेवल के लिए दूसरी फ्लाइट उसने ली। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स निकलती है, मीन्स जो शहरों की तरफ जाती है, वो ट्रेन वहाँ से निकलती है। उसके जहाँ रहने का जो जगह है वहाँ के लिए जो ट्रेन निकलती है। एंड डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे, और वो एक आर्च डोरवे जो इस तरह से गुड़ाई से बना होता है उसके नीचे से निकलने की कोशिश करता है। हिडिंग फॉर द सबवे, सबवे की ओर जाने के लिए। एंड गोट लॉस्ट, और वो लॉस्ट हो जाता है। दैट इज ईजी टू डू, ये बहुत आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 100 ऑफ टाइम्स, ये बहुत इजी था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, क्योंकि वो बहुत बार यहाँ से निकलता है, आता है, जाता है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और हमेशा मैं नए नए कॉरिडोर से, स्टेयर्स, डोरवे से या स्टेयर से मैं निकलता हूँ। वंस आई गोट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार तो मैं माइल लॉन्ग टनल की से अंदर से निकला था। एंड केम आउट इन द लॉबी, लॉबी में आ गया था ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल गया था। ये क्या कहना चाहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब भी जाता हूँ अलग अलग दरवाज़ों से कहीं से निकलता हूँ, कहीं पहुँच जाता हूँ, हमेशा होता है मेरे साथ। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक बार तो मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आ गया, पहुँच गया था। ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी, 46 स्ट्रीट में थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो करता है। जैसे ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं वैसे ही इस स्टेशन की ब्रांचेस निकल रही हैं, क्योंकि ये कभी कहीं जाता है, कहीं निकल जाता है, और कभी कहीं किसी तरफ जा रहा है और किसी और जगह पर ये पहुंच जाता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और मतलब ये कह रहा है कि एक ग्रोइंग ट्री की तरह है जो अपने कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस निकालता है, जैसे कि जो ट्री है वो अपनी रूट्स और ब्रांचेस निकालता है। इसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की कॉरिडोर्स और डोरवेज निकलते हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. शायद यहाँ पर एक लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। On its way to Times Square and maybe another to the Central Park, और हो सकता है कि एक और सेंट्रल पार्क की तरफ भी, ऐसा सेंट्रल पार्क भी वहाँ हो सकता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग जो हैं, बिकॉज सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, तो बहुत सारे लोग जो इसके थ्रू एग्जिट होते हैं, अ वे ऑफ एस्केप, यहाँ से निकलने के लिए उसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि इसीलिए मैं इस टनल में घुस गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इसके बारे में अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। तो अभी हम इतना ही इसको करेंगे, नेक्स्ट में हम आगे कर लेंगे, वरना ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक, press the button like and subscribe. Thank you.